वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीटीवी पे ईद कुर्बान की बड़ी ट्रांसमिशन ईद ईसार जारी है। मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम पे जाने से पहले हमारे साथ हमने आपको बताया पैनल इंट्रोड्यूस करा। उरूसा साहिबा मौजूद हैं, तनवीर भाई मौजूद हैं और तनवीर आफरीदी साहब उरूसा साहिबा से हमने बात की, लेकिन बाद में चलते चलते जिक्र आया कुछ मौसीकी का। और जब मौसीकी की बात होगी तो फिर आपको पता है वो अंदर का एक आर्टिस्ट जो होता है वो तड़फ जाता है। यहाँ पे लफ्ज़ पे को आपने फे पढ़ना है, तड़फ जाता है। मैं उस हवाले से जानना चाहूँगा कि वो जो अंदर का एक आर्टिस्ट होता है उसको क्या ग़िज़ा मिलती है इस ईद के मौके पे? गोश्त खा के खुश रहता है वो, यानी वो कहता है कि मुझे कुछ बताओ। नई कंपोजिशन आने लगती हैं जब बोटियां छोटियां बना रहे होते हैं तो हमारे अंदर नई कंपोजिशंस आने लगती हैं। क्योंकि जब मैं छोटी होती थी और महनाज जी के घर पे होता था सारा ये ईद का डिनर भी और लंच भी, तो वो जो सुरीली आवाज़, यानी आप समझें कि नॉर्मली वो जिस तरह सिंग करती थी ना, गाना गाती थी, वो उससे भी अच्छा मज़े से बैठ के बोटियां बना रही हैं और अपने पसंद के गाने गा रही हैं। और हम लोग सारे से उनके गाना सुनने के लिए किचन का काफ़ी बड़ा होता था और सब नीचे बैठने का एक हिस्सा बना होता था जिसके अंदर वो अपना काम करती। तो हम उनके गाने सुनने के लिए बैठते और जानबूझ के बनाते थे कुछ ना कुछ के बजो गा रही हैं। मैं बजो, हम लोग सब बजो कहते थे, बजो गा रही हैं, बजो गा रही हैं, बजो गा रही हैं, अपना लगे हुए। और फिर मूड में आके कहते, हाँ तुम लोग इधर बैठे हुए हो? हमने कहा आपको सुनने बैठे। तो ये एक यादगार है। और मौसीकी जो है ना उधर ही आमद होती है जिस वक्त आप बहुत दिल से कोई काम कर रहे हो। अच्छा, ये आपके बराबर में जो साहब बैठे हैं, माय ब्रदर, चलूँ कि हमारा जो प्रोग्राम चला बहुत तवील अरसे से, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल, वो आइडल के पीछे एक हमने एक कैरेक्टर ऐसा भी रखा है कि जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि ये जितना भी टैलेंट आपके सामने आ रहा है, जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करें, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको चमकाना और ऐसी चमक निकालना उनके अंदर से कि जो चमके तो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी फैले। उन चमक निकालने से पहले एक मरहला है उनको सिलेक्ट करना और वो ऑडिशन शहर शहर जाना। उसमें ये किबला जो हैं इन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। सर ये बात अभी दुनिया इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमाइएगा कि ये सफ़र में आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है? मुझे मतलब यह है कि अपने जो मेरा जो इदराक था कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन टैलेंट मौजूद है, ये बात मैं जानता था। ठीक है, मैं अंदाज़ा नहीं था, आपके पास पक्की रिपोर्ट थी? मेरे पास पक्की रिपोर्ट थी कि है, टैलेंट बहुत है। अभी तो आधा डिस्कवर नहीं हुआ। मैं तो समझता आधा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है ना। अभी तो हम फैसलाबाद भी नहीं गए, अभी तो हम बहुत सारे स्टेशंस पर नहीं गए। तो आपने देखा कि सिर्फ सक्खर ऑडिशन में हमें क्या क्या मिला। आप तो साथ साथ हर जगह थे, बिल्कुल सर, ठीक है, और आप तो क्वालिटी कंट्रोल रूम में भी बैठे होते थे बिल्कुल 2-2 घंटे। तो आपने देखा कि वहाँ पर जैकबाबाद से बच्चे आए और उन्होंने दुनिया को हैरान किया। ऐसा ही है, 3-3 मिलियन उन्होंने व्यूज़ लिए। इस तरीके से हमारे पास कौन कर सकता है कि जैकबाबाद से एक गज़ल गायक ऐसा गज़ल गायक के लोग परेशान हो गए? देखिए, ये कोई यकीन नहीं कर सकता। ये यकीन नहीं कर सकता। हमारे पास मटियारी से बच्चे आए, उन्होंने हैरान किया लोगों को। अब माशाल्लाह वो बच्चे सब प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जब मैं लाहौर में ऑडिशन ले रहा था तो एक बच्ची बिल्कुल नॉर्मल से गर्मी में झुलसी हुई एक बच्ची आई और उसने जॉगर्स पहने हुए पाँव में, और मैं उसको देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा यार, लेकिन पता नहीं क्या एक मुझे ऐसा स्पार्क हुआ कि नहीं, ये बच्ची बड़ी ख़तरनाक है। और जब उस बच्ची ने गाया तो उसने दुनिया को बताया कि मैं खतरनाक हूँ। हैरान है अभी तक हिरा कैसर, हमारी अभी तक लोग हैरान है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह ज़रात के हवाले से सरसब्ज और शादाब है, बिल्कुल वैसे ही टैलेंट में भी सरसब्ज और शादाब है। वाह वाह वाह, ठीक है। और हमें हमारी इसमें भी रहनुमाई की, जो हमने सिंध के ऑडिशंस किए उनको हेड किया था अमजद शाह ने। वहाँ सक्खर हमारे साथ गए थे और हेल्प आउट किया पाकिस्तानी टैलेंट के सिलेक्शन में, बड़ी मदद की। उस तरीके से हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले गए। मुल्तान में क्या गर्मी थी अगर आपको याद हो। अभी सक्खर में भी कम नहीं थी, लेकिन मुल्तान में तो हदें पार थी। मुझे तो वो जो बच्चे बेचारे एंट्रियां कर रहे थे उनकी फिक्र हो गई थी कि इनमें से कोई गिरा ना जाए। बिल्कुल ऐसा, लेकिन बस वो स्पिरिट थी, एक जज्बा था, सब साथ थे। क्योंकि ये मेहदी हसन साहब का मुल्क है, ये गुलाम अली साहब का मुल्क है, ये फरीदा खानम का मुल्क है, ये नुसरत फतेह अली खान का मुल्क है, ये उस्ताद सलामत नज़ाकत का मुल्क है, ये उस्ताद अमानत अली खान का मुल्क है। मुझे ये साबित करना था, वो कर दिया अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है।
आपने वैसे हमारा ये शो फॉलो यकीनन किया होगा, बिल्कुल किया। कुछ आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस रही, आपको लगा कि ये टैलेंट जो आया ये अंडरवेलमिंग है, ओवरवेलमिंग है, मजीद शाइन की जरूरत? नहीं, मैंने ये फील किया कि पाकिस्तान में टैलेंट फुल है, लेकिन जब सिलेक्शन हो रही होती है ना तो उसमें भी देखा जाता है, तो जो रह जाते हैं मेरा उन पे दिल होता है कि भाई इनका भी तो हक है। लेकिन चूंकि आप लोग का एक स्पेसिफिक वो था, स्पेस था जिसके वो आपने कवर करना था, लेकिन मैंने ये फील किया अच्छा प्यारा टैलेंट जो है वो भी, और ये सारी जिम्मेदारी इन्होंने मेरे ऊपर लगाई थी। जो जब हम अक्सर ऐसा होता था, हमारे पीछे एक वो हमने एक लाउंज बनाया हुआ था जहाँ पे ये सारे सिंगर जैमिंग कर रहे थे, तो वो एक इमोशनल ट्रॉमा था और इमोशनल बैगेज फील और एक से बढ़ के एक सिंगर था, यानी आप No किसी doubt को भी about it. ड्रॉप कर रहे हैं तो वो यकीन करें वो ऑलरेडी इतनी सुरीला था कि उसको ड्रॉप करके सोच रहे थे कि भाई इस इसमें बेचारे को। एक चीज और भी है और उसका क्रेडिट भी आफरीदी साहब आपको जाता नहीं, है। तन्वीर भाई ने बहुत ऐसे फेवर ऐसे किया गाने है। रिलीव हो गए जो लोगों की यादों से महव हो चुके थे, पता भी नहीं था कि ये गाना कभी गाया भी गया पाकिस्तान में। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी एक बच्ची ने जिस दिन से पिया परदेस गाया वो पूरे रीजन में वायरल हो गई, पूरे रीजन में उसके ऊपर करोड़ों व्यूज आ गए। आपको कुछ ऐसा गाना, कुछ ऐसा म्यूजिक आपको लगा कि यार ये गाना ये पहले कभी सुना नहीं? तो नहीं, मैंने तो सारे गाने सारे सुन हाँ, रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिर्फ जो सिंगर्स आ रहे थे ना उनकी हाई पिच, उनका गाना, उनकी सिलेक्शन तो तन्वीर भाई ने करी हुई है बिल्कुल पूरा, इन्हीं- आपको इन्हीं के या और जो दस्ते शफ़क़त से इनकी, हुई है। हाँ। लेकिन मैं जब सबको सुन रही थी मुझे सब बहुत सुरीले लग रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था इनमें से, यानी इनके जो जजेस थे ना उनको बड़ा हार्ड टारगेट था कि उनको किसको बहुत आपने मुश्किल, drop वाकई करना है। में मैंने मुझे लगा कि बहुत अच्छा है कि आप टेबल के उस तरफ हो, इस तरफ हो, जिम्मेदारी पे कितना बड़ा फर्क आ जाता है और ये वाकई उस दिन महसूस होता है कि जिस दिन वो एलिमिनेशन का मरहला शबाद, इसमें एक बड़ा क्रेडिट पीटीवी का है जिसने हमें पाकिस्तानी मौसीकी से जोड़ के रखा। क्या कहने। बिला शुबा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये, जिसको फौरी तौर पे डिजिटाइज कर दें और इन गानों को रीलिव कर दें ताकि मतलब सुनने में मज़ा भी है। लोग वापस जाके देखते हैं ना, यार ये गाना यहाँ सुना है, एक्चुअल सुनते हैं, वो गाड़ी में प्ले करने में शोर मचा रहा होता है। सुन लें इस बात को। उरुसा जी, अगर आपसे नहायत अदब के साथ एक दरख्वास्त करूँ तो क्या आप उसको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगी? पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कभी नहीं, ईद के डे के लिए कभी नहीं। अगर मैं आपसे 10 बस्ता एक गाने की फरमाइश करूं तो क्या आप हमें कुछ गा के सुना सकती हैं? क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। सुभान अल्लाह।